नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए शाश्वती जो प्रथम भाग है इसको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। आपकी एकादश वर्षीय संस्कृत से पाठ्य पुस्तक मतलब 11वीं क्लास का जो आपका ये सिलेबस है शाश्वती प्रथम भाग, तो इसको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपके जो 9वीं और 10वीं क्लास की जो बुक है उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अगर अन्य वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो सभी की सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन से जो इसमें लेसन हैं। तो ये आपके लेसन है, यहाँ पर देख सकते हैं, और 11 लेसन है यहाँ पर। ये साथ में छंद अलंकार अनुशंसित ग्रंथ ये दिए गए हैं। तो पहला जो यहाँ पर आपका वेद अमृतम ये आ जाता है। तो ये प्रथम लेसन है, प्रथम पाठ है वेद अमृतम। क्या कुछ इसमें कहा गया है। तो भारतीय वैदिक वाङ्मय संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय होने के साथ मनुष्य की अचेतना से फूटी उदात्त कविता का भी प्रथम निदर्शन है। वैदिक काव्य में विश्व शांति, विश्व बंधुता, लोकतांत्रिक मूल्य निर्भरता, राष्ट्र प्रेम का संदेश भरा पड़ा है, जो आज के वातावरण में पहले से भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। प्रस्तुत पाठ में वैदिक काव्य का अमृतत्व ऋग, यजुर, अथर्ववेद से संकलित किया गया है। इन किताबों में अत्यंत उदात्त और अनुकरणीय आदर्श विद्यमान है। तो जो आपके 4 वेद है, ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद, तो उन्हीं में से ये यहाँ पर लिए गए हैं। तो ऋग, यजु और अथर्ववेद, जिसमें से आपको मंत्र यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर प्रथम जो मंत्र है, समगस्त्वम संवर्धम सवमनांसि जानतम देवाभागम यथा पूर्व संजाना उपास्ते। तो ऋग्वेद में से है, और जैसे कि आपको पता ही है ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो जो 10वां मंडल है उसमें से ये लिया गया है। और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से जय बनेगा। यूयम सम गजध्वम सम वध्वम वह मनाची सम जानता यथा पूर्वे देवः संजानाना भागम उपास्ते। तो इस प्रकार से इसका अन्वय बनेगा। और क्या इसमें कहा गया है कि हे श्रोताओ, जैसे प्राचीन काल में देवता लोग एकमत होते हुए अपने अपने हवि के भाग को ग्रहण करते हैं, वैसे ही तुम सब साथ मिलकर चलो और साथ साथ मिलकर बोलो, अर्थात तुम सब लोगों की वाणी एक जैसी हो, कथन में परस्पर विरोध न हो और तुम्हारे मन समान रूप से वस्तु स्थिति को समझे। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रथम जो मंत्र आया है इसमें कहा गया है, इनको हम जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो बुक है आज ही कंप्लीट हो सके। अगर कुछ रह जाता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उसे हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर दूसरा मंत्र आ जाता है, समानि व अकुति ही समान हृदयानि वह समान हम तो वह मन है यथा वह सुसहास्ति। यह भी ऋग्वेद में से लिया गया है। तो समानि व अकुति ही समान हृदयानि वह समान हम तो वह मन है यथा वह सुसहास्ति। और जब हम इसका भी अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा। वह अकुति ही समानी वह हृदयानि समानः वह मन है समानम तो यथा वह सुसह अस्ति। इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका जो अन्वय है ये हो जाएगा। और इसमें इसकी हिंदी क्या बनेगी कि आप सबका संकल्प एक जैसा हो, आपके हृदय समान हो, आप लोगों के मन समान हो, जिससे आपका संगठन अच्छा हो सके और मजबूत हो सके। कि क्या कहा गया है, आप सबका संकल्प एक जैसा हो, आपके हृदय समान हो, आप लोगों के मन समान हो, जिससे आपका संगठन हो सके, मजबूत हो सके। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये मंत्र है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट में क्या कहा गया है, मधु वातरितायते मधु क्षरंति सिंधु है माधवी न संतोष होती ही। और जब हम यहाँ पर इसका भी अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, मधु रितायते वाता मधु रितायते वातः मधु सिंधु मधु क्षरंति न ओस्ति ही माधवी संतु।
और इसमें क्या कहा गया है कि अपने लिए यज की कामना करने वाले, अपने लिए यज की कामना करने वाले यजमान के लिए सभी हवाएं मधुरता से युक्त हो जाए, सभी नदियां अथवा समुद्र मधु अर्थात मीठे जल को प्रवाहित करें, हमारी सभी औषधियां मधुरता से युक्त हो जाए। क्या कहा गया है, दोबारा से देख लेते हैं। अपने लिए यज की कामना करने वाले यजमान के लिए सभी हवाएं मधुरता से युक्त हो जाएं, सभी नदियां अथवा समुद्र मधु अर्थात मीठे जल को प्रवाहित करें, हमारी सभी औषधियां मधुरता से युक्त हो जाएं। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये आपका यजुर्वेद जो इसमें से लिया गया है, और इसमें क्या रहेगा, यत जागृतः दूरम उदयति देवम तद सुप्तस्य तथैव एति ही दुरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तत्मेमन शिव संकल्पम अस्तु। तो शिव संकल्प जो सूक्त है उसमें से लिया गया है। हमारे द्वारा पहले भी जाए जो जितने भी सूक्त है सारे कराए गए थे। पुराने वाली वीडियो जो है उसमें आपको ये सभी सभी मिल जाएंगे। और इसका अन्वय किस प्रकार से बनेगा, जागृत है यत दूरम उदयति तथा ए सुप्तस्य तद उदैवम मनः इति यत ज्योतिषाम दूरम गमम एकम ज्योति तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु। के जागते हुए प्राणी का जो मन दूर भाग जाता है, जागते हुए प्राणी का जो मन दूर भाग जाता है, वैसे ही सोए हुए प्राणी की भी वही दशा होती है, परंतु वही दिव्य विज्ञान युक्त मन जो विषयों का प्रकाशन करने वाली इंद्रियों में सर्वाधिक दूरी तक पहुंचाने वाला एकमात्र प्रकाशक है, पहुंचाने वाला एकमात्र प्रकाशक है, मेरा वह मन कल्याणकारी शुभ विचारों वाला बने। दोबारा से देख लेते हैं कि जागते हुए प्राणी का जो मन दूर भाग जाता है, वैसे ही सोए हुए प्राणी की भी वही दशा होती है, परंतु वही दिव्य विज्ञान युक्त मन जो विषयों का प्रकाशन करने वाली इंद्रियों में सर्वाधिक दूरी तक पहुंचाने वाला एकमात्र प्रकाशक है, मेरा वह मन कल्याणकारी शुभ विचारों वाला बने। इसके बाद जो फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, तत् चक्षुर्देवा वहितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत पश्येम शरदः शतम जीवेत शरदः शतम शून्याम शरदः शतम ब्रवाम शरदः शतम अधीनः श्याम शरदः शतम भूयः च शरदः शतात। और जब हम यहाँ पर इसका भी अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा कि देवहितम शुक्रम तत्चक्षु पुरस्तात् उच्चरत शतम शरदः पश्येम शतम शरदः जीवेम शतम शरदः शृणुयाम शतम शरदः ब्रवाम शतम शरदः अधीनः श्याम भूयः च शतात शरदः। कि देवहितम शुक्रम तत्चक्षु पुरस्तात् उच्चरत, देवहितम शुक्रम तत्चक्षु पुरस्तात् उच्चरत शतम शरदः पश्येम शतम शरदः जीवेम शतम शरदः शृणुयाम शतम शरदः ब्रवाम शतम शरदः अधीनः श्याम भूया च शतात शरदः। इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये मंत्र है। और इसकी जब हम हिंदी करेंगे तो किस प्रकार से बनेगी कि देवताओं के द्वारा स्थापित दिव्य या चमकीला नेत्र रूपी सूर्य पूर्व दिशा में उदय हुआ है। हे सूर्य, हम आपकी कृपा से 100 वर्ष देखें, 100 वर्ष जीवित रहें, 100 वर्ष सुने, 100 वर्ष तक बोले अर्थात इतने समय तक बोलने की शक्ति ग्रहण करें, 100 वर्ष तक दीनता से रहित या फिर स्वस्थ रहे, और इतना ही नहीं बार बार 100 वर्षों से भी अधिक हमारी यही स्थिति बनी रहे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसमें मंत्र आ जाता है। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट मंत्र आ जाता है अथर्ववेद, जो उसमें से लिया गया है पृथ्वी सूक्त में से। अथर्ववेद जो अथर्व ऋषि के नाम पड़ा था, अथर्ववेद पृथ्वी सूक्त है, 12वें कांड का पहला मंत्र। तो ये क्योंकि ये अथर्ववेद कांडों में है तो 12 कांड का है। और क्या कहा गया है कि जन्म विवर्ति बहुता विचासम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्षम सहस्त्रम धारा द्रविण समेदुहाम ध्रुव इव देनु अनुस्फुरंति। और जब हम इसका भी यहाँ पर जो अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा कि बहुधा विवाचस्म
यथा उक्षम नाना धर्माणम जन्म बिभर्ति पृथ्वी ध्रुवा अनुस्फुरन्ति धेनुः इव में द्रविणस्य सहस्त्रम धारा दुहा। इस प्रकार से इसका अन्वय बन जाएगा। और जब हम इसकी हिंदी करेंगे कि विभिन्न भाषा वाले तथा धारण करने वाले घर के समान अनेक धर्म वाले लोगों को धारण करती हुई पृथ्वी न कांपती हुई तथा निश्चल खड़ी गाय की तरह मेरे लिए धन की हजार धाराओं से धोए गए दूध की तरह है, अर्थात अटल रूप से स्थित गाय के समान मेरे लिए धन की हजार धाराओं पर यह पृथ्वी बहा दे। दोबारा से देख लेते हैं कि विभिन्न भाषा वाले तथा धारण करने वाले घर के समान अनेक धर्मों वाले लोगों को धारण करती हुई पृथ्वी न कांपती हुई तथा निश्चल खड़ी गाय की तरह मेरे लिए धन की हजार धाराओं से धोए गए दूध की तरह है, अर्थात अटल रूप से स्थित गाय के समान मेरे लिए धन की हजार धाराओं को यह पृथ्वी बहा दे। और इसके बाद जो यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग आ जाते हैं, जैसे समगच्छध्वम है, इसका मतलब है संगता संभूता भूत है। समपूर्वक गम धातु आत्मपद में जब रूप बना है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में। समवध्वम का मतलब है परस्पर विरोध परित्यज्य एक विधम में वाक्य विरोध अथा इति परस्पर विरोध छोड़कर समान स्वर से एक समान बोले। वह युष्माकम मतलब तुम्हारा मनांसी मन। समजानताम का मतलब है समानम एक रूपमेव अर्थम अवगछन्तु, समान रूप से अर्थ बोध करें। पूर्व देवा पुरातन देवा पूर्व काल के देवगण समजनाना एकम मत्यम प्राप्त एक मत होकर। भागम उपास्य का मतलब है अवि के भाग को स्वीकार करते हैं। आकुति ही संकल्प है, अध्यवसाय है संकल्प। और समाना का मतलब है समानानी एक विधानी समान। उसके बाद है सुसह शोभनम साहित्यम संगति अस्ति ही मतलब भवतु तुम्हारी सुंदर संगति हो जाए। मधु का मतलब माधुर्य से भरी हुई। रितायते का अर्थ जो है रितम अर्थात यजम आत्मन है इच्छते यजमानाय, अपने लिए यज की कामना करने वाले यजमान के लिए। उसके बाद आ जाता है सिंधु है नद्य है समुद्र व नदी अथवा समुद्र। औषधि है फल पकांत औषधियाँ, फल के पकने पर जो पौधे नष्ट हो जाते हैं उन्हें औषधियाँ कहा जाता है। जागृता का मतलब जागते हुए के दूर में उदयती दूर भाग जाता है मतलब दूर चला जाता है। तद उदैवम मन है का मतलब जो है यहाँ पर क्या लिया गया, तद दिव्य ज्ञानयुक्तम मन है, वही दिव्य विज्ञानयुक्त मन। और ज्योतिषाम इंद्रिया नाम विषयों का प्रकाशन करने वाली इंद्रियों में। दूरम गमम मतलब सर्वाधिक दूर तक पहुंचने वाली एकमात्र प्रकाशक। और शिव संकल्प का मतलब जो है शिवा संकल्प है ये सतत मंगल में कल्याणकारी विचारों वाला। देवहितम का मतलब है देवई स्थापितम देवताओं के द्वारा स्थापित। शुक्रम का मतलब दिव्य अर्थात चमकीले से है। चक्षु का मतलब नेत्र अर्थात सूर्य से है। पुरुषार्थ का मतलब पूर्व दिशा एवं पूर्व दिशा में समक्ष से अर्थ लिया गया है। उसके बाद है उच्चरत मतलब उदित है जाता है उदय हुआ है। सर्द है मतलब वर्ष। शतम मतलब 100 जीवित रहे। अदीन न दीन दैन्यात रहिता दीनता से रहित। भूह च सर्द है स्तात पुनः पुनः स्तात सर्द है एमे भवित बार बार 100 वर्षों से भी अधिक की स्थिति बनी रहे। विभर्ति का मतलब है धारण करती हुई। विवासम का मतलब है विभिन्न भाषाओं वाले। यथोक्षम का मतलब है धारण करने वाले घर के समान। और दुहाम का मतलब है दुहावे मतलब बहा दे। और अनुस्फुरंती का मतलब है कंपन रहित। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग है। और अब जो यहाँ पर इसका जो अभ्यास याद आता है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर इनका आंसर आपने देना है। समगजदम इति मंत्र अकस्मात वेदात संकलित है। तो मतलब जो यहाँ पर ये आया है क्वेश्चन कहाँ से ये लिया गया है, तो हम जैसे कर रहे हैं कहाँ से है, तो वेद में से इनको मंत्रों को लिया गया था। तो कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेदात संकलित है। कहाँ से है ये, ऋग्वेद से लिया गया है। अस्माकम आकृति कीदृशा स्यात्, तो अस्माकम आकृति कैसे होनी चाहिए, समानी। तो क्या आ जाएगा, समानी आ जाएगा, समानी। और पहला जो था इसमें ये ऋग्वेद था, ऋग्वेदात ऋग्वेद से। अत्र मंत्री यजमान इति शब्द से स्थानिक का शब्द प्रयुक्त है यजमान के लिए यहाँ पर। और कौन सा आया है, तो इसके आया है रितायते, ये वाला रितायते।
रीताय थे। उसके बाद है असंभ्यम इति कस्य शब्दस्य अर्थ। असंभ्यम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ना है, मतलब ना ना, एक तो नहीं वाला होता है, जब इसके पीछे विसर्ग आ जाती है तो ये हमें हमारे लिए हो जाता है। तो नहा जो यहाँ पर ये आया है। उसके बाद है ज्योतिषाम ज्योति का कहते थे, ज्योतिषाम ज्योति। और ज्योतिषाम ज्योति जाए किसको कहा गया है? तो जो मन है, मन है, मन को कहा गया है। माधवी का संतु, माधवी किसे कहा गया? तो जो औषधियाँ हैं, औषधियाँ, औषधियाँ, इनको कहा गया है। पृथ्वी सूक्तम कस्मिन वेदे विद्यते, पृथ्वी सूक्त कहाँ पर है? तो जो पृथ्वी सूक्त है ये अथर्ववेद में है, अथर्ववेद में है। 12वां जो कांड है, 12वें कांड का पहले ही आए पृथ्वी सूक्त या भूमि सूक्त। उसके बाद है अधोलिखित क्रियापद सह क्रियापदानी योजत, तो इनका मिलाना है अपने। तो जैसे यहाँ पर आया है डैश समझाना उपास्ति, तो कौन थे? देवः, देवः। मधुक्षरंती, कौन बहाते हैं मधु? सिंधव हैं, क्या जाएगा? सिंधव है। और मैं शिव संकल्पम अस्तु, तत् में मन शिव संकल्पम अस्तु, तो मेरा जो मन है वही कल्याणकारी व संकल्प वाला हो। डैश शतम श्रद्धा शून्याम, तो क्या आएगा? वयम, वयम शतम श्रद्धा शून्याम। इसके बाद जो फिर यहाँ पर जो है इसमें शुद्ध विलोम पदम योजन, तो विलोम मतलब विपरीतार्थक उल्टे शब्द आ जाते हैं, तो मिलान करना है इनका। तो जैसे मतलब जागना है, जागने का क्या होता है? सोना हो जाता है, तो जागता क्या क्या हो जाएगा? सुप्तस्य हो जाएगा। नह मतलब वह, दीनः अदीनः, तो इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा विपरीतार्थक विलोम में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इतना ही अभ्यास है, प्रथम जो लेसन है इसमें। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर द्वितीय पाठ है, दूसरा जो लेसन है परोपकार शतामी विभूतियाँ, ये आ जाता है। क्या कुछ इसमें कहा गया है? संस्कृत साहित्य में जातक कथाओं का अपना विशेष महत्व है और ये कथाएं मूलतः पाली भाषा में है, जिनकी संख्या 547 मानी गई है। बोधिसत्व के कर्म दिव्य और अद्भुत है, उनका जीवन अलौकिक और आदर्श है, और इसी से प्रेरणा लेकर आर्य सूर जो है इन्होंने जातक माला ग्रंथ की रचना की थी। और यह ग्रंथ गद्य पद्य मिश्रित संस्कृत में है। प्रस्तुत पाठ इसी ग्रंथ के 15वें जातक मत्स्य जातकम का संक्षेप है। ये जैसे लिखे जो होते हैं काव्य, ये आपने याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में आते हैं। तो आर्यसूर ने जातक माला ग्रंथ लिखा था, और कौन सा है? गद्य पद्य मिश्रित है, और किस पर आधारित है? मत्स्य जातकम का संक्षेप है। इसमें बताया गया है कि सत्य तपोबल के आधार पर किस प्रकार मत्स्याधिपति के रूप में बोधिसत्व अपने साथ ही मत्स्यों की प्राण रक्षा करने में समर्थ होते हैं। वस्तुतः सत्व गुण से परिपूर्ण आचरण देवताओं को भी वश में कर सकता है। फिर यहाँ से जो इसके बारे में यहाँ शुरू हो जाता है। तो क्या कुछ इसमें कहा गया है? यहाँ से शुरू हो जाता है। बोधिसत्व है किल कस्मिश्चित न अति महती कमल कुल्यादि विभूषित सलीले हंस चक्रवाकादि शब्दे और तिरांत तरु कुसुम अवकीर्ण सरसी मत्स्याधिपति भवु बहुषु जन्मांतरेषु परोपकार अभ्यासोसात तत्रस्थापि परहित सुख साधने व्यापृतः भवत् इष्टानाम इव च स्वेषाम अपत्यानाम उपरि सौहार्दत्वा महासत्व तेषां मेन नाम दान प्रिय है वचनादिकर्मे परम अनुग्रहम चकार। कि निश्चित रूप से बोधिसत्व किसी बहुत बड़े नहीं, कमलों, नील कमलों आदि से सुशोभित जल वाले, और हंस चक्रवा का था जो चक्रवात जो होता है आदि पक्षियों से सुशोभित, जिसके किनारों के प्रांत पर वृक्षों एवं पुष्पों से परिपूर्ण तालाब में मत्स्याधिपति मछलियों के जो स्वामी के रूप में अवतीर्ण हुए, बहुत से जन्म जन्मांतरों में परोपकार करने के अभ्यासवश वहां उस जन्म में स्थित हुए, भी दूसरे की भलाई एवं सुख साधन में तल्लीन हुए, अपने इष्ट लोगों की भांति अपनी संतानों के ऊपर सौहार्द भाव के कारण महान उदार प्राणी के रूप में उन मछलियों पर दान प्रिय वचन आदि के क्रम में अत्यंत कृपा की, अर्थात तालाब में रहने वाली मछलियों के प्रति उनका व्यवहार अत्यंत प्रिय एवं उदारतापूर्ण रहा। फिर अथ कदाचित सत्वानाम भाग्य
कैवल्यात् प्रमादात् च सम्यग् देवनैव वर्ष वृष्टि भावे तत्सरः कदम कुसुम गौरेण नवसलीलेन यथा पूर्व न परिपूर्णम जातम कर्मेण च उपगते निदा काले दिनकर किरणै अभितप्य धरण्या ज्वाला अनुगतेन एव मरुतेन पिपासवसाद इव प्रत्यय अहम अपीयमानं तत्सरः लघु पल्लवम इव अभवत् तत्तर स्थिता मीनः जल अभाव मृत प्रायः इव समजाता सलील तीरवासिनः पक्षिणः वायसगणः च यावत् यावत् तान् मत्स्यान् भक्षितुं चिन्तयति स्म तावत् विषाद अन्यवसगं बेनकुलम अवेक्षा बोधिसत्वः कुर्णायमानः चिंता पेदेहे अपेदेहे कष्टावत् इयम् आपदः आपतिता मीनाम। फिर जो यहाँ पर अत कदाचित सत्वा नाम और अत कदाचित मतलब इसके बाद कभी प्राणियों के भाग्य के अनुकूल न होने के कारण तथा लापरवाही के कारण देवता ने अच्छी तरह वर्षा नहीं की अर्थात अच्छी वर्षा नहीं हुई और वर्षा के न होने पर वह तालाब कदम के पुष्पों के समान गौरवर्ण नए पानी से पहल की तरह परिपूर्ण नहीं हुआ अर्थात वर्षा के अभाव में तालाब में स्वच्छ नवीन जल का आगमन नहीं हुआ क्योंकि बरसात नहीं होगी तो क्या सूख जाएंगे। तो इसके बाद क्रमशः गर्मी की ऋतु आने पर सूर्य की तेज किरणों से तपी हुई धरती से ज्वाला से परिपूर्ण वायु से प्यास के कारण प्रतिदिन चारों ओर से पिया जाता हुआ वह तालाब एक छोटे तालाब पोखर के समान हो गया। मतलब जैसे बहुत बड़ा तालाब है, जब तक पानी है तो तालाब है, और जैसे फिर उसमें अब पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा, तो एक छोटा सा तालाब फिर वो बन जाएगा। और वहाँ स्थित मछलियाँ जल की कमी के कारण मानो जो है मृत प्राय हो गई। फिर सलील तीरवासिन पक्षिण वायसगण च यावत् तान्मतस्यन् भक्षितुं चिन्तयति स्म तावद् विषाद अन्यवसगः मीन कुलमवेक्षा बोधिसत्व कुणायमान है चिंतां पेदेः और कष्ट है बत इयम आपदा आपतिता मीनाम। और जल के किनारे रहने वाले पक्षी एवं कौवे जब तक उन मछलियों को खाने के लिए विचार कर रहे थे तब तक दुख एवं दीनता के वशीभूत मछलियों के समूह को देखकर बोधिसत्व पूर्णयुक्त होकर चिंता को प्राप्त हो गई अर्थात अत्यंत विचलित हो गई और विचार करने लगी कि हाय यह आपत्ति जो मछलियों पर आ पड़ी है वह अत्यंत कष्टप्रद है। फिर यहाँ पर जो ये पद्यांश जो आया है इसके माध्यम से बताया गया है कि प्रत्यहम क्षीयते तोयम स्पर्धमाना एव आयुषा अद्यापि च चिरण एव लक्ष्यते जलद आगम है अपायान क्रम है नास्ति नेतापि अन्यत्र का भवेत् अस्मद व्यसन संकृष्टः समायन्ति च नो द्विष है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके माध्यम से बताया गया था। इसका में करेंगे किस प्रकार से बनेगा यहाँ पर, तो प्रति अहम आयुषा स्पर्धमानम इव तोयम क्षीयते अद्यापि च जलद आगम है चिरेण एव लक्ष्यते अपयान कर्म है नास्ति अन्यत्र नेतापि कहा भवेत् अस्मद व्यसन अक्लिष्टः च न द्विषः समायन्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो है ये अन्वय हो जाएगा। और क्या कहा गया इसमें, प्रतिदिन आयु से स्पर्धा करते हुए मानो जल क्षीण हो रहा है, कि प्रतिदिन आयु से स्पर्धा करता हुआ मानो जल आयु की तरह क्षीण हो रहा है। जैसे प्रत्येक दिन क्या व्यक्ति की जो उम्र है आयु कम हो रही है, ऐसे ही जो जल जो था वो भी कम हो रहा था क्योंकि पानी तो उसमें मिला नहीं था। और तथा आज भी बादलों का आगमन दूर ही दिखाई देता है, अर्थात बादलों के आगमन के निकट भविष्य में संभावना नहीं है और बाहर जाने का भी मार्ग नहीं है। दूसरे स्थान पर नेता भी कौन बने, साथ ही हमारे दुखों से खींचे हुए हमारे शत्रुगण भी आ रहे हैं। भाव है कि इस बड़ी मुसीबत में
कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब पानी कम हो रहा है तो जो अन्य पक्षी हैं वो भी खाने के लिए पास ही बैठे हैं कि जैसे पानी कम हो और वो उनको खा लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों पद्यांशों के माध्यम से बताया गया है। और तथ्य की मात्रा प्राप्त कालम से आदिति विमर्शन से महात्मा शिव की असत्य तपोल में तब तेषाम रक्षण उपाय अमन्यत और करुणा समाप्य डयमानम हृदय है दीर्घ निश्वस्य नभ है समूल्यकन उवाच। और तत्किम अत्तर प्राप्त कालम स्यादिति। तो इस विषय में क्या है, क्या सब उचित है, मतलब क्या ठीक है इस समय। तो इस प्रकार विचार करते हुए उस महात्मा अर्थात बोधिसत्व ने अपनी सत्यता एवं तपस्या के बल पर सत्यता एवं तपस्या के बल को ही उन मछलियों की रक्षा को उपाय माना और करुणा से संवेदनशील हृदय वाले वे लंबी सांस लेकर काश की ओर देखते हुए बोले। फिर यहाँ पर जो ये श्लोक आया है इसके माध्यम से यहाँ पर जो इसमें बताया गया है, संग्रामे न प्राणिवदम यथा अहम समचित्या कृच्छे परम्यापि कर्तुम अनेन सत्येन सारांशी तोयर अपूर्यन वस्तु देवराजा है। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, यथा अहम परमे कृच्छे अपि प्राणिवर्धम कर्तुम न संग्रामी अनेन सत्येन समचित्य तोयई सारांश अपूर्यन देवराज है वस्तु। कि जैसा कि मैं बहुत बड़े कष्ट के समय में भी किसी प्राणी का वध करने की बात समझ नहीं करता, अर्थात मैंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी आज तक किसी प्राणी का वध नहीं किया है। मेरी सत्य के संदर्भ में सोचकर देवराज इंद्र तालाबों को पानी से भरने के लिए वर्षा करें कि मैंने आज तक कोई भी किसी प्राणी को कोई कष्ट नहीं दिया है, किसी को नहीं मारा है। तो इस प्रकार से मेरे किए हुए कर्मों को देखकर आप जो है वर्षा करते हैं, जिससे तालाब जो है पानी से परिपूर्ण हो जाए। फिर उसके बाद अथ तस्य महात्मन है पुण्य उपचात सत्य अधिष्ठान बलात् समन्ततः है तो परिपूर्ण गंभीर मधुर निर्घोषा कलापि काल मेघा विद्युत लतालंकृत प्रादुर्भा बोधिसत्व समन्ततः अभिपरिसृत सलील प्रवाहे पूर्यमाणे सरसी धारा निपात समकालीन विद्रुत वायस्य अध्य पक्षीगणे लब्ध जीवितासे च प्रमुदिते मीनगणे प्रीत्य अभिसार्यम मान हरित है वर्षाणि निवृत्ति शशांक पुनः पुनः पर्जन्यम आभास्य ही। और इसके बाद फिर अथ तस्य महात्मन है कि तो अथ तस्य महात्मा है। फिर इसके बाद उस महात्मा के पुण्य की वृद्धि से तथा सत्य पर दृढ़ रहने की शक्ति से चारों ओर जल से परिपूर्ण गंभीर तथा मधुर ध्वनि करने वाले असमय प्रकट होने वाले होते हुए भी प्रलयकाल के समान बादल बिजली रूपी लता से अलंकृत होकर प्रकट हो गए और बोधिसत्व चारों ओर फैले पानी के प्रवाह से परिपूर्ण तालाब के होने पर मूसलाधार वर्षा पड़ने पर समय के साथ ही कवि आदि पक्षियों के वहां से भाग जाने पर और जीवन की आशा प्राप्त होने पर मछलियों के प्रसन्न हो जाने पर प्रसन्नता से प्रसन्न किए जाते हुए हृदय वाले वर्षा की समाप्ति की आशा करने वाले बोधिसत्व बार बार बादलों से कहने लगे। फिर यहाँ पर भी फिर एक ये श्लोक जो है इसके माध्यम से बताया गया है, उद्गर्ज पर्जन्य गंभीर धीरम प्रमोदम उद्व्यासाय व्यासानाम रत्नाय मानि ही पियांसी वर्षन समशक्ति विद्युत ज्वलित धूतान। फिर ये जो यहाँ पर जो श्लोक है इसके माध्यम से बताया गया है और इसका जब हम अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, पर्जन्य समशक्ति विद्युत ज्वलित धूतानि रत्नायाम मानी पयांसी वर्षन वायसा नाम प्रमोदम उद्वास्य है गंभीरम धीरम उदर्ज। और क्या कहा गया है कि हे मेघ निरंतर चमकती हुई बिजली के प्रकाश से युक्त होने के कारण रत्नों के समान दिखाई पड़ने वाले जल की वर्षा करते हुए तुम कौओं की प्रसन्नता को समाप्त करो तथा गंभीर धीर आवाज में गर्जना करो। फिर तद उपसुप्त है देवनाम इंद्र है शक्र है
परम विस्मित मनः साक्षात् अभिगमन्यम अभिसमराध्यन उवाच। फिर तद उपश्रुत्य देवनाम इंद्र है। और फिर उसके बाद तद उपश्रुत्य देवनाम इंद्र है। फिर यह बात सुनकर देवताओं के जो अधिपति हैं इंद्र अत्यंत आश्चर्यचकित मन वाले साक्षात बुद्धि सत्वों के पास आकर उनकी जो स्तुति करते हुए कहने लगी। फिर क्या कहा, फिर यहाँ पर जो आए जो दोबारा से एक श्लोक आया है, फिर इसके माध्यम से कहा गया है, तब एव खलु ऐसा महानुभाव मत्स्य इंद्र है सत्य अतिशय प्रभाव है आवर्जिता यत कलसा इव इमे शरंति रम्य स्नितः पयोदः। फिर ये जो पद्यांश है इसके माध्यम से कहा गया है, इसका अन्वय किस प्रकार से बनेगा, तो कि मत्स्य इंद्र है महानुभाव, यहाँ से महाअनुभव मत्स्य इंद्र खलु ऐसा है तब एव सत्य अतिशय प्रभाव है यत आवर्जित कलसा इव इमे रम्यस्तनितापयोदः शरंति। इस प्रकार से इसका अन्वय होगा। और क्या इसमें कहा गया है कि हे महापुरुष मत्स्य अधिपति ही निश्चय ही यह आपके सत्य का अत्यधिक प्रभाव है कि उंडेले गए घोड़ों के समान ये सुंदर ध्वनि वाले मेघ बरस रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसमें कहा गया है। और इति एवं प्रिय वचनम सम्राध्य तत्रेव अंतर्धि तत्च सर है तो एवं समृद्धि मावाप तद एवं शीलताम इह एव कल्याण विपर्य वृद्धि आपनुवन्ति प्रागे परतच अतः शील विशुद्धो प्रयतितव्यम। और फिर जो है यहाँ पर ये इत्य प्रिय वचन मतलब जो है यहाँ पर इस प्रकार के जो प्रिय वचन है, इस प्रकार के प्रिय वचनों से स्तुति करके इंद्र वहां से अंतर्ध्यान हो गए, मतलब गायब हो गए और वह तालाब जल से परिपूर्ण हो गया। तो इस प्रकार चित्रवाणी श्लोक में ही तथा परलोक में भी कल्याणकारी मनोरथों को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए शील मतलब जो चरित्र है, चित्र की विशुद्धि का ही प्रयास करना चाहिए, मतलब अपने आपको जो बढ़िया ही बनाते रहना चाहिए। दूसरे के साथ परोपकार कह सकते हैं कि परोपकार करना चाहिए, अर्थात चित्रवान बनने का सदैव प्रयास करना चाहिए, अच्छा व्यक्ति सज्जन व्यक्ति। और फिर यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग जो है ये आ जाते हैं। और इसमें फिर यहाँ पर क्या कहा गया है, जैसे कोल्यम है, कोल्यम क्या है, इसका मतलब नीलकमल से है, नीला कमल से। चक्रवाक आदि शोभते का मतलब है चक्रवाक अर्थात चकवादी पक्षी गणों से सुशोभित। तत्रस्थ है पी वहाँ उस जल में स्थित होते हुए भी। भाग्य कवल्यात का मतलब है भाग्य से वैकल्यम तस्मात भाग्य के अनुकूल न होने पर। अपियमानम का मतलब है असमंतात पियमानम का कर्मच्य सानच चारों ओर से पिया जाता हुआ। और लघु पल्वम इव छोटे तालाब के समान। विषाद अन्य वसगम विषाद च दैन्यम च विषाद दैन्यम तयो वंशम गतम विषाद और दैन्य के वशीभूत। अवेक्षा का मतलब है अव इक्स और कत्वा और लय प्रत्यय होकर बनता है, ये अवेक्ष है। अव है इसमें और इक्स धातु है, लय होकर अवेक्ष बनता है इससे। अपेदे का मतलब है प्राप्त हुआ। बत का मतलब है शोक के अर्थ में आता है, शोक को व्यक्त करने वाला हाँ होता है। जैसे स्पर्ध मानम स्पर्धा पूर्वाणम स्पर्ध और सानच प्रत्यय स्पर्धा करता हुआ। जल दाग में है, जलम ददाती थी जल है तेसा मार्ग में है, बादलों का आगमन। चिरेण मतलब देर से या यहाँ पर दूर ही। अपायन कर्म है का मतलब अपायन से कर्म है दूर गमन से मार्ग है, बाहर जाने का रास्ता। द्विषय मतलब शत्रु है, शत्रु का। प्राप्त कालम का मतलब है प्राप्त काल है यस्य तत्समयोजित। उसके बाद है विमृशन। विमृश क्षत्रि पुलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन विचार करते हुए। नभ है आकाशम आकाश को। अपूर्यन अ उपसर्ग पूर्वक प्री अनिच प्रत्यय साथ में क्षत्रि है, क्षत्रि प्रत्यय भी है। पुलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन पूरे पूर्ते या बढ़ते हुए।
सत्य अधिष्ठान बलात्, सत्य पर दृढ़ रहने की शक्ति से। अकालः न कालः, ये शाम पे ऐसे में प्रकट होने वाले। काल मेघः का मतलब है प्रलय काल के समान मेघ। विद्रोथे का मतलब है वि उपसर्ग पूर्वक दो धातु कत प्रत्यय। सप्तमी भक्ति एक वचन में बना है। अभिसार्यमाण हृदय है, अभिसार्यमाणम प्रसाद्यमानम हृदयम यश, प्रसन्न किए जाते हुए हृदय वाला। उसके बाद है वर्षा निवृत्ति शशांक, वर्षा नाम निवृत्ति में अधिकृत्य आशंकया स विद्यमान है, वर्षा की समाप्ति की आशंका वाला। पर्जन्यम मेघम, बादल को। समशक्त विद्युत जवलित धूतानि, समशक्त विद्युत जवलित धूति, ये शामता है। लगातार चमकती हुई बिजली के प्रकाश से युक्त। रत्ना रत्नाय मनानी पयांच, रत्नों के समान दिखाई पड़ने वाले जल से। उद्वास्य का मतलब है उद उपसर्ग पूर्वक वस धातु, यहाँ पे ये वह है इसमें। उद उपसर्ग पूर्वक वस धातु है, अनिश प्रत्यय है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, मतलब है समाप्ति। उपश्रुत्य का मतलब है उप उपसर्ग पूर्वक शुरू धातु शून्यार्थ में कत्वा और लय प्रत्यय, लय प्रत्यय यहाँ पर इसमें उपश्रुत्य। शुरू में जहाँ पर उपसर्ग होता है तो वहाँ पर लगता है लय प्रत्यय। अभिसमराध्यन, अभिसमराध सत्री प्रत्यय पुल्लिंग में है, एक वचन में है। सत्य अतिशय प्रभाव है, सत्य से अतिशय तस्य प्रभाव है, सत्य का अलौकिक प्रभाव। अवर्जित कलसा इव, पलटाए गए घड़ों के समान। अंतर्धे, अंत है धा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अंतर्धान हो गए मतलब गायब हो गए। अभिप्राय मनोरथ, यह अस्मिन लोके, इस संसार में। प्रत्तर का मतलब है परलोके, दूसरे लोक, परलोक में। तो इस प्रकार से जा यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग थे। और फिर यहाँ पर ये संस्कृत भाषा है उत्तर, इसमें क्वेश्चन आंसर है, वो काफ़ी क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया था इसमें ये था जैसे जातक माला जैसे के लेखक कौन है, तो हमने जैसे सुर में बात की थी आर्य सुर, तो यही है। कथाएं मणि जन्मने बोधिसत्व का भू, तो बोधिसत्व कौन थे, मत्स्याधिपति, जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा था। महासत्व मीना नाम कई परम अनुग्रह मक्रोध, तो क्या करते हैं, महासत्व मीना नाम शिव किया सत्य तपोबलेन परम अनुग्रह क्रोध, अपने सत्य के बल का प्रयोग करते हैं वर्षा करने के लिए। फिर सरह लघु पल्वीम कथम अभवत, तो कैसे हो गए थे। तो उसके बाद उपगते निधा काले दिन कर किरण अभी तप्ते धारित्र ज्वाला अनुगते मर्तिन पिपासा सादी प्रत्याहम अपह्य तत्सरह लघु पल्वीम अभवत, क्योंकि वर्षा तो हुई नहीं थी और तेज धूप के कारण क्या हो सूखते जा रहे थे, छोटे होते जा रहे थे। बोधिसत्व किमर्थम चिंतमा क्रोध, तो क्यों चिंता कर रहे थे, तो विषाद अन्य वस्गह मेन कुलम अवीक्षा बोधिसत्व कुणायम कुरेमाना है चिंता मापी थे, क्योंकि जो सरोवर जो थे वो समाप्त हो रहे थे और अन्य जो पक्षी थे वो उसमें जो जीव जंतु थे उनको खाने के लिए तैयार थे। तो एम प्रतिदिन के नम स्पर्धमानक क्षेत्र सम, तो तोया आयुषः स्पर्धमानम इव प्रत्यहम क्षेत्र सम, तोयम आयुषा आकाशे अकालः अपि के प्रादुर्भुवान्, तो आकाशे अकालापि कालमेघः प्रादुर्भुवान्। कया संख्या बोधिसत्व पुनः पुनः प्रजनन प्रार्थितवान्, तो यह वर्षा निवृत्ति आशंका बोधिसत्व पुनः पुनः प्रजनन प्रार्थितवान्, वर्षा करने के लिए। शक्र के सम राजासीत, शक्कर किनके राजा हैं, तो ये हैं देवों के राजा इंद्र जौन लिया आ जाता है, इसका प्रयोग शक्र है। अस्माभिक उत्तर प्रयतव्यम, क्या प्रयास करना चाहिए हमारे द्वारा, हमें भी अच्छा चित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। अस्माभिशील विशिद्धो प्रयतितव्यम, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर ये फील करने आ जाते हैं, जैसे बोधिसत्व पर सुख साधने अपवत, तो क्या था, व्याप्त है अपवत, लगे हुए थे तो व्याप्त हैं। तत्त स्थिता मीना जल अभावत ये समझाता, तो मछलियाँ क्या हो गई थी, मरने के उस पर स्थिति पर आ गई थी। मृत प्रायः,
मृत प्रायः एव समझाता। विषाद धन्य वसगह मीन कुलम अवेक्षा बोधिसत्व आपेदे। तो क्या सोचा था, करुणायमान चिंता करने लगे थे ना, तो क्या जाएगा करुणायाम, करुणायमान मानम चिंताम आपेति। उसके बाद सह महात्मा सेवकीय सत्य तपोबलम एव तेषाम अमनित। तो सह महात्मा सेवकीय सत्य तपोबलम एव तेषाम रक्षण उपाय में अमनित। तो तेषाम रक्षा उपायम, रक्षा करने का उपाय सोचा था, रक्षोपायम अमनित। ततः तोय समृद्धि अभाव। तो फिर क्या हुआ था, सरह वो जो सरोवर जो था उसमें पानी आ गया था, ततः सरह जल से परिपूर्ण हो गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पर जो अधोलिखित लय पंतेषु सत्य प्रत्यांतेषु विभज्य लिखा था। फिर ये आपने जो इनको अलग अलग करके लिखना है। जो ये अलग अलग है यहाँ पर, तो जैसे ये लाइफ वाले हैं, लाइफ की जैसे कि हमने बात की थी जिसमें शुरू में उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा। जैसे अब इक्स हो गया, अब इक्स लाइफ है, और फिर कौन सा और ये हो गया, निस्वस्य हो गया, निस्वस और लाइफ, और कौन सा है यहाँ पर ये हो गया अभिगम्य, ये वाला हो गया। और सत्री वाला कौन सा है, सत्री वाला एक तो जैसे ये हो गया, सॉरी ये नहीं है, ये वाला जैसे सम्राध्यन, और कौन सा होगा ये वाला हो जाएगा विमृशन, और कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा समलोक्यन, सत्री प्रत्यय वाला। उसके बाद फिर जो सानच वाला है, सानच वाला कौन सा है इसमें, तो एक तो ये वाला है आपी या मानम, और कौन सा है ये वाला है स्पर्धमानम, और कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा संपीड्यमानम, और कौन सा हो जाएगा रत्नाय मानम। तो इस प्रकार से जो है हो जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर विशेषण विशेष आ जाते हैं, इनका मिलान करना अपने। जैसे ये सरसी जो था, तो इसका संबंध किससे है इनमें से, अब यहाँ पर देखिए तो किन के साथ है, सरो का संबंध हंस चक्रवा आदि शब्द इनसे है। धरणी का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है यहाँ पर अभितप्त्या से है। और अपत्य नाम, इसका संबंध इष्टा नाम से हो जाएगा। नवशलीरेन, तो इसका संबंध किससे होगा, तो इसका जो संबंध है ये हो जाएगा जो यहाँ पर इसमें दिया गया है कदम कुसुम गौरे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर पक्षिण है। पक्षिण जो है इसका जो संबंध है ये रहेगा श्लील तीरवासिन है। तो पक्षिण है जो यहाँ पर श्लील तीरवासिन है। उसके बाद आ जाता है बोधिसत्व है, और इसका संबंध बोधिसत्व का जाइए कोरोना में से रहेगा। मीनाह का जो है रहेगा तत्रस्थः, और मारुतेन जो है इसका संबंध रहेगा ज्वाला अनुपते। तो इस प्रकार से इनका विशेषण विशेष संबंध आपने बनाना है। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखित पदानि संस्कृत वाक्येषु प्रयुक्तम्, और फिर ये आ जाता है यहाँ पर मतलब इनके तो आपने अनुवाद होता है जैसे ऐसे बनाना है। और ये आ जाते हैं यहाँ पर पर्यायवाचक शब्द। पर्यायवाची जैसे मीन है, मीन को क्या कह देते हैं, मत्स्य झस है, झसा ये वाला। पक्षी है खगा शकुंत है, और प्रत्यहम प्रतिदिनम होता है। आपद विपद होता है, विपत्ति होता है।
पर्जन्य है, ये कह देते हैं मेघ को मेघ है, वारिद है, वारिदर है। इस प्रकार से और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। उसके बाद है अधोलिखित वाक्येषु उपमानानि योज्यत। तो यहाँ पर उपमान जैन का मिलान करना है। जैसे डैश मीना परम अनुग्रहम चकार, तो क्या आएगा इष्टमानाम, तो आ जाएगा इष्टा नाम। इव तोयम प्रत्यहम अक्ष्यते, तो क्या आएगा आयुषा, आयुषा इव इमे पयोधः क्षरन्ति, तो क्या आ जाएगा आवर्जिता कलशः, आवर्जिता कलशा कलश। इव नवसलीलेन सरह परिपूर्णम न जातम, तो क्या जाएगा कदम्ब कुसुम कौरे, कदम्ब, उसके बाद है कुसुम गौरे। सरह ग्रीष्मकालीन समझातम, क्या हो जाता है गर्मी के काम में, गर्मी में छोटा हो जाता है क्योंकि पानी तो कम हो जाता है कम, तो छोटा होता चला जाता है। पलु लघु पलवम, लघु पल व लम, लघु पलवम। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें ये जो इसके पद्यांश, और इसके बाद फिर जो हमारा तीसरा जो लेसन आ जाता है मनोहि महताम धनम। और इस लेसन में क्या कहा गया है, प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास जो है इनके द्वारा रचित महाभारत के जो उद्योग पर्व है, क्योंकि महाभारत क्या पर्वों में है 18 पर्व हैं इसमें, तो ये जो उद्योग पर्व है इसके 31 और 134 अध्याय से लिया गया है। इसमें क्षत्र धर्म के कर्तव्य को उपदेश देते हुए कुंती के पुरातन इतिहास को उल्लेख करते हुए विदुरा द्वारा सिंधुराज से युद्ध में परास्त अपने पुत्र को कायरता का त्याग कर अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने का उपदेश इसमें दिया गया है। इस पाठ के श्लोकों में मानव के कुल के उत्थान, आत्मबल, परोपकार की महिमा एवं उसके उत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो ये जो पद्यांश है तो इनके माध्यम से बताया गया है। तो 11 यहाँ पर इसमें ये पद्यांश है, और देख लेते हैं इनको। तो जैसे यहाँ पर प्रथम पद्यांश जो आया है इसमें क्या कहा गया है, क्षत्र धर्मताम धन्य विदुरः दीर्घ दर्शनी विश्रुता राज संस्तुः श्रुत वाक्य बहु श्रुता। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये प्रथम जो है पद्यांश है, और इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है, और जब हम इसका यहाँ पर बनाएंगे अन्वय, तो कुंतीवाच कुंती ने कहा था ये, तो अन्वय बनाएंगे किस प्रकार से बनेगा, क्षत्र धर्मता दीर्घदर्शिनी राज समस्तु विश्रुता श्रुत वाक्य बहुश्रुता विधुरा धन्या। इस प्रकार से इसका अन्वय होगा। और फिर इसकी हिंदी क्या बनेगी, तो कुंती ने कहा था कुंतीवाच क्षत्र धर्म का पालन करने वाली, भविष्य के संदर्भ में चिंतन मनन करने वाली, राज्य सभाओं में प्रसिद्ध, न्याय पारंगत अथवा निपुण विदुषी विदुरा धन्य है। कि क्षत्र धर्म का पालन करने वाली, भविष्य के संदर्भ में चिंतन मनन करने वाली, राज्य सभाओं में प्रसिद्ध, न्याय पारंगत अथवा निपुण विदुषी विदुरा धन्य है। तो इस प्रकार का ये प्रथम जो पद्यांश है। उसके बाद फिर दूसरा आ जाता है, विदुरा नाम वै सत्य जगृहे पुत्रम औषम निर्जितम सिंधु राजेन सेनम अधीन चेतस्मम आनंदन धर्मज्ञम विदुषाम द्विस्ताम हर्षवर्धनम। तो फिर ये जो है यहाँ पर इसमें दूसरा मतलब पद्यांश है, इसका भी अन्वय जब हम करेंगे तो विदुरा नाम सत्या सिंधु राजेन निर्जितम श्यानम दीन चेतसम आनंदम अधर्मज्ञम द्विस्ताम हर्षवर्धनम औरसम पुत्रम जगहे। और क्या इसमें कहा गया है कि निश्चय ही विदुरा नाम वाली, निश्चय ही विदुरा नाम वाली सत्य भाषण करने वाली। और यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है
कि निश्चय ही विदुरा नाम वाली सत्य भाषण करने वाली माता ने सिंधुराज से पराजित सोते हुए उदास मन वाले, दूसरों को अप्रसन्न करने वाले, धर्म को न जानने वाले, शत्रुओं को प्रसन्न करने वाले अपने पुत्र की निंदा की। कि निश्चय ही विदुरा नाम वाली सत्य भाषण करने वाली माता ने सिंधुराज से पराजित सोते हुए उदास मन वाले, दूसरे को अप्रसन्न करने वाले, धर्म को न जानने वाले, शत्रुओं को प्रसन्न करने वाले अपने पुत्र की निंदा की। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पद्यांश है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में है उत्तिष्ठ हे कापुरुष माँ शेषो एवं पराजित है, अमित्रात अन्यद सर्वान, निर्माण है बंधु शोकद है। और इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, हे कापुरुष सर्वान अमित्रान नंद्यन, निर्माण है बंधु शोकद है एवं पराजित है, माँ शेषव उत्तिष्ठ। तो इस प्रकार से इसका फिर ये अन्वय बनेगा। और क्या इसमें कहा गया है कि हे कायर पुरुष अपने संपूर्ण शत्रुओं को हर्षित करते हुए, समान रहित बंधु बांधवों को शोक प्रदान करने वाले, पराजित तुम इस प्रकार मत सो अर्थात उठो। हे कायर पुरुष अपने संपूर्ण शत्रुओं को हर्षित करते हुए, समान रहित बंधु बांधवों को शोक प्रदान करने वाले, पराजित तुम इस प्रकार मत सो अर्थात उठो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मंत्र है। इसके बाद जो नेक्स्ट मंत्र है, उद्भावाद वैसव वीर्यम वा ताम वा गच्छ ध्रुवम गति, धर्म पुत्र आगत है कृत्वा किम निमित्तम ही जीवसी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मंत्र है। और ये जो मंत्र है जब हम इसका भी अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, पुत्र धर्मम अगर्त है कृत्वा वीर्यम वा उद्भावसव ताम ध्रुवाम वा गतिम गच्छ ही किम निमित्तम जीवसी। और क्या इसमें कहा गया है कि हे पुत्र धर्म को आगे करके या तो वीरता को प्रकट करो अथवा उस अटल या निश्चित गति को प्राप्त करो, निश्चय ही तुम किस कारण से जी रहे हो, अर्थात इस प्रकार का जीवन जीना व्यर्थ है। कि हे पुत्र धर्म को आगे करके या तो वीरता को प्रकट करो अथवा उस अटल या निश्चित गति को प्राप्त करो, निश्चय ही तुम किस कारण से जी रही हो, अर्थात इस प्रकार का जीवन जीना व्यर्थ है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, कुरु सत्वम मानवा विधि पौरुषम आत्मन है, उद्भावम कुलम मग्नम तवत् कृते स्वयमेव ही। और इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, स्वयं एव सत्व मानम च कुरु आत्मन है पौरुषम विधि ही तत्कृते मग्नम कुलम उद्भाव्य है। और इसमें भी क्या कहा गया है कि हे पुत्र तुम स्वयं ही अपनी पराक्रम में वीरता को व्यक्त करो, अपना सम्मान प्रकट करो एवं अपने पौरुष को जानो, क्योंकि तुम्हारे ही कारण यह वह सत्वकुल डूबा हुआ है, इसलिए तुम अपने पुरुषार्थ को प्रकट करो और अपने कुल की मर्यादा को समझो। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है यस्य वृत्तम न जलपंती मानवः महद महद अद्भुतम राशि वर्धमान मात्रम सह न एव स्त्री न पुनः पुमान। और जब हम इसका भी अन्वय बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, मानवाह यस्य महतम अद्भुतम राशि वर्धनम मात्रम वृत्तम न जलपंती सह न एव स्त्री न पुनः पुमानति। और क्या कहा गया इसमें कि मनुष्य जिसके अत्यंत विचित्र मात्र संख्या बढ़ाने वाले वृत्तांत को नहीं कहते हैं, कि मनुष्य जिसके अत्यंत विचित्र मात्र संख्या बढ़ाने वाले वृत्तांत को नहीं कहते हैं, वह न तो स्त्री है नहीं फिर पुरुष है। भाव है कि जिस पुरुष के वृत्तांत को लोग मात्र संख्या बढ़ाने वाला समझते हैं वह अत्यंत अद्भुत वृत्त वाला व्यक्ति न तो स्त्री कहलाने योग्य है और न ही पुरुष कहलाने योग्य है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यह आत्मन प्रिय सुखे हित्वा मृग्यते श्रियम अमात्यम अथ हर्षम आधाति विचरेण आधाति चिरेण सह। और फिर जब हम इसका भी अन्वय बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा ही, क्योंकि सही प्रकार से जो आपका अन्वय में ही समझ में आएगा। यह आत्मन प्रियम सुखम
हित्वा श्रियम मृग्यते। अथ स अचिरेण, जब अलग अलग करेंगे अथ ये हो जाएगा यहाँ से अथ सह, उसके बाद हो जाएगा चिरेण अमात्या नाम, यह है यहाँ से अमात्या नाम हर्षम, और यह है आधाति, आद धाति यहाँ से ये आधाति, ऐसे आद धाति। और जब हम इसकी हिंदी करेंगे तो किस प्रकार से बनेगी? जो अपने प्रिय सुख को छोड़कर शोभा अथवा लक्ष्मी को खोजता है, जो अपने प्रिय सुख को छोड़कर शोभा अथवा लक्ष्मी को खोजता है, वह शीघ्र ही अपने मंत्रियों को हर्ष पहुंचाता है। कि जो अपनी प्रिय सुख को छोड़कर शोभा अथवा लक्ष्मी को खोजता है, वह शीघ्र ही अपने मंत्रियों को हर्ष पहुंचाता है। अर्थात वह राजा अपने मंत्री के लिए प्रसन्नता उत्पन्न करता है। कि जो अपने प्रिय सुख को छोड़कर शोभा अथवा लक्ष्मी को खोजता है, वह शीघ्र ही अपने मंत्रियों को खुश करता है, मतलब हर्ष पहुंचाता है। अर्थात वह राजा अपने मंत्रियों के लिए प्रसन्नता उत्पन्न करता है। तो ये तो थी यहाँ पर जो ये कुंती जो है इनकी बात, तो ये तो थी कुंती की। और फिर यहाँ पर इनका जो पुत्र है, फिर इनकी बात है, ये पुत्र कह रहे हैं यहाँ पर पुत्रम उवाच, फिर पुत्र कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं? किम नु ते माम पश्यन्त्यः पृथिव्यापि सर्वथा किम अभण कृत्यम ते किम भोगै जीवितेन वा। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा? तो नो सर्वथा माम अपश्यन्त्यः पृथिव्याः अपि ते किम ते अभण कृत्यम किम भोगै जीवितेन वा किम। और इसका जब हम हिंदी बनाएंगे फिर कैसे बनेगी? तो यहाँ पर पुत्र कह रहे हैं, पुत्र ने कहा निश्चय ही सर्वथा मुझको न देखते हुए तुम्हारी पृथ्वी का क्या लाभ। कि निश्चय ही सर्वथा मुझको न देखते हुए तुम्हारी पृथ्वी का क्या लाभ, तुम्हारे अलंकारिक कार्य भी क्या, अर्थात उनसे भी क्या प्रयोजन, भोगों से क्या प्रयोजन अथवा इस जीवन से क्या, अर्थात इन सब से क्या लाभ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये श्लोक है। इसके बाद फिर यहाँ पर माता उवाच, जो माता है ये कहती है। अब यहाँ पर माता क्या कह रही है? यमा जीवंती ही पुरुषम याम जीवंती यमा जीवंती पुरुषम सर्वभूतानि संजय पक्वम दुर्म इव असाध्य तस्य जीवितम अर्थवत। और इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा? संजय, तो यहाँ से बनेगा संजय है, सुमोदन है, संजय है। सर्वभूतानि यम पुरुषम पक्वम दुर्म इव असाध्य आजीवंती तस्य जीवितम अर्थवत भवति। तो माता कहती है, माता वाच कि हे पुत्र संजय, संसार के सभी प्राणी जिस पुरुष को पके हुए वृक्ष के समान प्राप्त कर उसका आश्रय ग्रहण करते हैं, उसका जीवन सफल होता है। तो माता ने कहा कि हे पुत्र संजय, संसार के सभी प्राणी जिस पुरुष को पके हुए वृक्ष के समान प्राप्त कर उसका आश्रय ग्रहण करते हैं, उसका जीवन सफल होता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है स बहुबलम आश्रित यो अभी जीवती है। और मानव है स लोके लभते कृतिम परत्र शुभम गति। फिर जब हम यहाँ पर इसका भी जो अन्वय बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा? यह मानव सौ बाहुबलम आश्रित है। ये जब अलग अलग करेंगे, यह मानव है सौ बाहुबलम आश्रित है। और अभ्युत जीवती, ये जब हम इसको अलग अलग करेंगे, अभ्युत जीवती सह लोके कृतिम लभते हैं, सह लोके कृतिम लभते परमत्र च शुभाम गतिम लभते। और क्या इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य अपनी भुजाओं की शक्ति का सहारा लेकर जीवित रहता है, जो मनुष्य अपनी भुजाओं की शक्ति का सहारा लेकर जीवित रहता है, वह इस लोक में यश को प्राप्त करता है और परलोक में श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। कि जो मनुष्य अपनी भुजाओं की शक्ति का सहारा लेकर जीवित रहता है, वह इस लोक में यश को प्राप्त करता है और परलोक में श्रेष्ठ गति अर्थात सदगति को प्राप्त करता है। इसके बाद फिर जो कुंती है, कुंती ही उवाच, कुंती कहती है सदस्व इव स क्षिप्त प्रणुत न वाक्य साइक तत्र चकार तथा सर्वम यथावद अनुशासन। यह उद्योग पर्व में से है 131 से 34 अध्याय तक। फिर जो यहाँ पर कुंती है,
फिर ये कुंती कह रही है, और इसका अन्वय किस प्रकार से बनेगा? सह वाक्य साइकई, सह वाक्य साइकई। क्षिप्त है सत असव इव प्रणुनन प्रणुन यथावत अनुशासनम तथा तत् सर्वम चकार। फिर कुंती ने कहा कि वह संजय अपनी माता विदुर के वाणी के बाणों से फेंके गए अच्छे घोड़ के समान प्रेरित किया गया। जैसा माता ने उसे उपदेश दिया या आदेश दिया, उसने वैसे ही सब कुछ किया, अर्थात कायरता को छोड़कर स्वाभिमान पूर्वक रहना प्रारंभ किया। तो कुंती ने कहा कि वह संजय अपनी माता विदुरा के वाणी के बाणों से फेंके गए अच्छे घोड़े के समान प्रेरित किया गया। जैसे माता ने उपदेश दिया था वैसा ही आदेश दिया, और उसने फिर वैसे ही सब कुछ किया जैसे उसकी माँ जो है माता ने बताया था, अर्थात जो है कायरता को छोड़कर स्वाभिमान पूर्वक रहना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसमें मंत्र हैं, मंत्र श्लोक 11 महाभारत से उदय पर्व में से। फिर यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग आ जाते हैं, शब्दार्थ, जैसे क्षत्र धर्म था, क्षत्र से धर्म है, क्षत्र धर्म है, तस्मिन व्रतः। तत्पुरुष समास में बना है क्षत्र धर्म का पालन करने वाली। दीर्घदर्शिनी दीर्घम द्रष्टुम शीलम यस्याः सा। उप तत्पुरुष भविष्य का चिंतन करने वाली। विश्वता मतलब प्रसिद्ध। राज संसत्सु, राज्य है संसत्सु, ये सप्तमी जो तत्पुरुष समास उसमें बना है, सप्तमी तत्पुरुष राज्य स्वभाव में। श्रुत वाक्य मतलब है श्रुतानि वाक्यानि ययासा, न्याय प्रांगत निको। बहुश्रुता बहुश्रुतम यस्या सा विदुषी। उसके बाद है सत्य, सत्य भाषण करने वाली। जग रहे, ग्रह लिट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन निंदा की। और सम का मतलब है उर्सह जातम सगे बेटे को। निर्जितम परासत हारे हुए को। सियानम सिंह सानच द्विवचन में है, सोते हुए लेटे हुए। दीन चेत सम, दीनम चेत है यश है तम्बोगृही उदास हृदय वाले। अनंदनम न्यानंदनम दूसरों को आकर्षण करने वाले। और अधर्मज्ञम धर्मम जानाति, धर्मज्ञ न धर्मज्ञ है, अधर्म है मर्म को न जानने वाले, धर्म को न जानने वाले को। द्विस्ताम द्विष और सत्री प्रत्यय षष्ठी बहुवचन में। उसके बाद है हर्षवर्धनम, हर्षम वर्धति मतलब प्रसन्नता जो होती है खुशी उसको बढ़ाने वाले। शेषव सिंह धातु है यहाँ पर, ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। सौ अमित्रान मतलब शत्रुओं को। नंद्यन नंद अनिच में, सत्री प्रथम पुरुष एक वचन में प्रसन्न करते हुए। निर्माण है निर्गतो मानो यश है सम्मान रहित। उद्भाव सव, इसमें उद प्लस भू अनिच प्रेरणार्थक है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में है, जानो या फिर ज्ञात करो अर्थात प्रकट करो। विधि विद धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष और एक वचन है। मग्नम है मस प्लस कत में द्विवचन में है, एवं डूबे हुए अवनत कुल को। राशि वर्धमान मात्रम, राशि वर्धन मात्रम मात्र संख्या बढ़ाने वाली। शौर्यम सूर प्लस शौर्यम तस्मिन वीरता में। हित्वा हा और कत्वा हित्वा छोड़कर। मृग्यते मतलब खोजता है। आधाति प्लस अचिरेन उत्पन्न करता है, धारण करता है, शिकर। अपश्यंत्या न पश्यंत्या दृश्य प्लस में सत्री प्रत्यय स्त्री षष्ठी व्यक्ति एक वचन में न देखते देखो। उसके बाद है आभरण कृत्यम अलंकारिक कार्य है। आजीवंती आश्रय लेते हैं या फिर सहारा लेते हैं। पक्वम पच धातु और कत प्रत्यय मतलब पका हुआ। उसके बाद है आसाध्य, आ उपसर्ग पूर्वक से धातु है, अनिच प्रत्यय और लय होकर बनता है। यह असाध्य कत्वा और लय पाकर इसका अर्थ होता है। अर्थवत का मतलब है अर्थ प्लस में मतु सफल होना अर्थ में। अभ्युत जीवती का मतलब है जीवित रहता है। प्रत्तर मतलब परलोक में। सद अश्व का मतलब है ये जब इसको अलग अलग करेंगे सत अश्व है अच्छा घोड़ा। उसके बाद है पणुतन, प्र उपसर्ग पूर्वक नुद धातु है, यहाँ पर कत प्रत्यय है। प्रथम पुरुष एक वचन में बना है, प्रेरित किया हुआ। वाक्य साइकई का मतलब है वाणी के बाणों से। और तत्चकार का मतलब है तत् प्लस में चकार वह सब किया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके ये यहाँ वर्ड मीनिंग है शब्दार्थ। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आंसर है।
क्वेश्चन आंसर आपको ध्यान से आएगा, इसमें से जो आपको फिल करने होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था, ये मानो ही मैताम धनम इति अयम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है, कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत में से लिया गया है, महाभारत। उसके बाद और ये जो उद्योग पर्व था उसमें से, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था, विदर्भ पुत्र विश्रुत आसीत, तो कहाँ पर था? राज समसत्सु, ऐसे राज समसत्सु, राज समसत्सु। विदुरा है पुत्र केन पराजिता भवत, विदुरा का पुत्र पराजित हुआ था। विदुरा पुत्र सिंधु राजेन पराजिता भवत, किससे हुआ था? सिंधुराज से। का स्त्री मानवा न भवती, तो यह मानवा यस्य महद भूतम वरितम न जलपंती, यम च राशि वर्धमान मात्रम स न एव स्त्री न पुनः मान भवती। उसके बाद फिर का अमत्या नाम हर्षम न आदाते हैं, अमत्या नाम हर्षम न आदाते हैं। तो यह आत्मन प्रिय सुखम न जाती, अपना सुख छोड़कर जो दूसरे के बारे में सोचता हो, तो यह आत्मन प्रिय सुखम न जहाती स अमत्या नाम हर्षम न आदाते हैं। अपुत्र्य मात्रा किमपि अभन कृतम न भवती, अपुत्र्य मात्रा पुत्र अपेक्षणम अभन कृत्यम न भवती, तो पुत्र अपेक्षणम, पुत्रो अपेक्षणम ऐसे बन जाएगा ये, पुत्रो, अगर इसको अलग अलग करेंगे पुत्र उपेक्षणम, ऐसे पुत्रोपेक्षणम। कस्य जीवितम अर्थवत भवती, तो ये आ जाएगा यम आसित्य सर्वभूतानि जीवंती तस्य जीवितम अर्थवत। उसके बाद फिर ये रिक्स्थान है, यहाँ पर जो फिल करने हैं। विदुराम औरसम पुत्रम, तो औरस पुत्र बताना है आपने, तो विदुराम औरस पुत्रम जगहे, जगह है ए जगहे। हे कापुरुष माँ शिशु, तो क्या था? हे कापुरुष ए पराजित है माँ, हे कापुरुष हैं एवं पराजित हैं माँ शेषो। फिर तवत कृते शमेव मग्न है उद्भव्य है, तो इसमें आ जाएगा तवत कृते शमेव मग्नम कुलम, यहाँ पर आ जाएगा कुलम उद्भव्य। यह प्रिय सखे श्रियम मृग्यते, फिर यह प्रिय सखे हित्वा, हित्वा श्रियम मृग्यते। माँ पश्यन्त्यः अपि सर्वथा किम, तो माँ पश्यन्त्यः पृथिव्या अपि सर्वथा किम, तो आ जाएगा क्या? पृथिव्या, पृथिव्या अपि सर्वथा कम। सर्वभूतानि यमा जीवंती, तो संज्ञा, क्या जाएगा? संज्ञा। सह यथावत चकार, स यथावत अनुशासनम, अनुशासनम, सह यथावत अनुशासनम तथा, यहाँ लिख लेते हैं तथा तत् सर्वम चकार। उसके बाद फिर यहाँ पर ये विलोम बताने हैं, तो लिख शब्द नाम विलोमान लिखत, विलोम बताने हैं इनके। तो जैसे विश्रुत है, विश्रुत का क्या होता है? इसके सुर में आ जोड़ जाएगा, अविश्रुत हो जाएगा। सत्य का क्या बनेगा? इसके भी सुर में आ जुड़ जाएगा, असत्य हो जाएगा। अधर्मम का क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आ है ये इसका कट हो जाएगा, धर्मज्ञम बन जाएगा। अमित्रान है, इसमें भी जो आ है ये कट होकर मित्रान बन जाएगा। और का पुरुष का क्या बनेगा? कार पुरुष का वीर पुरुष, वीर पुरुष है। अचिरेण, यहाँ पर जो आ है इसका कट हो जाएगा, चिरेण बन जाएगा। असाध्य है, इसमें सुर में अन जुड़ जाएगा, अन असाध्य है, अन असाध्य है। तो ऐसे बन जाएंगे इनके विलोम। तो बस इतने ही जो है यहाँ पर आएगा ही। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर चौथा लेसन, स्वर्ण शक्तिका। तो स्वर्ण शक्तिका, सोने की गाड़ी, तो ये मृषकटिकम जो उसमें से है, तो देख लेते हैं इसको भी क्या कुछ इसमें कहा गया है।
महाकवि शूद्रक के द्वारा जो रचित है मृच्छकटिका प्रकरण है, ये रूपा का दूसरा वेद प्रकरण 10 है इसमें अंक, ये प्रकरण तत्कालीन समाज का दर्पण माना गया है। अपने दानशील स्वभाव के कारण धनहीन ब्राह्मण सार्थवाह आर्यचार्य तथा उज्जैनी नगर की गणिका वसंत सेना की प्रणय कथा पर आधारित यह नाट्यकृतियों युग की अराजकता, समाज में व्याप्त कुरीतियां, धूत व्यसन, चौर्यवृत्ति, न्यायालय में व्याप्त पक्षपात तथा राजा के सगे संबंधियों के स्वेराचार का प्रमाणिक वृत्त प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत जो नाट्यांश है मृच्छकटिका का जो छटांक है उसमें से लिया गया है। इसमें शिशु मन को उद्वेलित करने वाली बाल सुलभ इच्छा को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। धनी मानी पड़ोसी बच्चे की सोने की गाड़ी देख धनहीन चारदत्त का बेटा रोहसेन, ये नाम आते हैं एग्जाम में, तो चारदत्त के लड़का का नाम था रोहसेन। एहसान तो उठता है जैसे आपस में किसी मतलब जो अमीर है, अमीर व्यक्ति उसके बच्चे कोई नई चीज़ लेकर आते हैं ज़्यादा पैसों वाली, और जो गरीब होते हैं वो उनको देखकर फिर जिद करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो इसी प्रकार से फिर ये जिद करता है यहाँ पर। और रोहसेन क्या एहसान तो उठता है। दासी रजनिका उसे फुसलाने का प्रयत्न करती है और मिट्टी की गाड़ देकर, परंतु भोला शिशु अपनी जिद पर अड़ा रहता है। रजनिका उसे वसंत सेना के पास ले जाती है। बच्चे का परिचय तथा उसके रोने का कारण जानकर वात्सल्यमयी वसंत सेना अपने सारे आभूषण बच्चे को सौंप देती है और कहते हैं कि इनसे तुम भी सोने की गाड़ी बनवा लेना। इस प्रकार प्रस्तुत नाट्यांश शिशुओं के निर्मल अंतःकरण तथा स्नेहशीलता, नारी की वत्सलता को प्रकाशित करता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर इसमें फिर ये जो लेसन आ जाता है और फिर यहाँ पर इसमें ये नाटक की तरह जो है उसमें चलता है। तथा प्रविष्टि दारकम गृहीत्वा रत्निका, उसके बाद फिर यहाँ पर जो ये उसके प्रवेश होता है दारक को लेकर रत्निका का। फिर जो यहाँ पर रत्निका है ये कहती है यही वत्स शक्तिया क्रीड़ा है कि अरे बेटा यहाँ पर आओ और फिर हम जाए जो गाड़ी जो है शक्ति का गाड़ी, फिर जो है हम इससे खेलते हैं। और फिर जो दारक है सकुणम, मतलब जो करुणा है, करुणा के साथ कि हम दोनों गाड़ी से खेलते हैं। फिर सकुणम करुणा के साथ, और ये रजनिके है रजनिका किम एतया मृतिका शक्तिकया तामे स्वर्ण शक्ति काम देखी कि मुझे जो है कि हरे रजनिका मुझे इस मिट्टी की गाड़ी, मतलब मिट्टी की गाड़ी, शक्ति की गाड़ी, मुझे इस मिट्टी की गाड़ी से क्या और मतलब इससे क्या प्रयोजन है, तो सोने की गाड़ी दो। तामे स्वर्ण शक्ति काम देखी, मुझे सोने की गाड़ी चाहिए वही दो। फिर जो यहाँ पर रजनिका है स निर्वेदम निस्वस्य है। और फिर ये जो रजनिका है ये दुख के साथ जो ठंडी हवा भरकर कि जात है कुतः अस्माकं स्वर्ण व्यवहार है कि पुत्र हमारा सोने का लेन देन कहाँ है। तातस्य पुनः रिद्ध्या सुवर्ण शक्ति का क्रीडसी, पिता की फिर से समृद्धि के द्वारा मतलब समृद्धि होने पर सोने की गाड़ी से तुम खेलोगे। जैसे मतलब हमारा अभी हो जाएगा पैसों का, तो फिर जा आप भी मिट्टी गाड़ी से खेलना। फिर स्वगतम अपने मन में तद्यतावत विनोदयामी एनम, और तब तक तो मिट्टी गाड़ी से आप अपना जा बलाव करो, मतलब इसे काम चला लो। आर्य है वसंत सेना है समीपम उपसर्पिष्यामि, फिर आर्य वसंत सेना के जो है समीप जाती है और उपसुरित्या मतलब पास जाकर आर्य प्रणाम करती हूँ। फिर इसके बाद जो वसंत सेना है, वसंत सेना रत्न के स्वागतम थे। फिर जो यहाँ पर ये वसंत सेना जो है ये कहती है रत्निका तुम्हारा स्वागत है। और कस्य पुनः अयम दारक है कि फिर यह किसका पुत्र है। अलंकृतम शरीरापि चंद्रमुख आनंदेति मम हृदयम, कि बिना अलंकार के शरीर वाला भी चंद्रमा के समान मुख वाला यह बालक मेरे दिल को आनंदित कर रहा है। फिर उसके बाद जो रजनिका कहते हैं कि ऐसा करो आर्य चारुदत्त से पुत्र रोसे नाम, कि यह जो है आर्य चारुदत्त का रोसे नाम का पुत्र है। वसंत सेना कहते हैं बहु प्रसार्य अपनी जो भुजाएं हैं उनको फैलाकर यही में पुत्रक आलिंग है, क्या हो मेरे पुत्र मुझे गले मिलो। तो वसंत सेना फिर अपनी जो बाहु है प्रसार्य मतलब अपनी जो भुजा उनको फैलाकर
एह में पुत्रक आलिंग है कि आओ मेरे पुत्र, मेरा आलिंगन करो। आलिंगन करना मतलब गले लगना, इत्या के उपवेश है। और इस प्रकार से जो है गोद में बिठाकर अनुकृतम अनेन पितुः रूपम, इसने तो अपने पिता के रूप का बिल्कुल जो अनुकरण किया है। फिर रजनिका कहते हैं न केवल रूपम शीलम अपि तर्क्यामि, कि इसने न केवल जो है अपने मतलब शील जो है स्वभाव का ही इसके अनुकरण किया है, न केवल रूप का बल्कि जो उसका स्वभाव है शील इसका भी किया है। एतेन आर्य चार्दत आत्मनम विनोदेति, इस प्रकार से जो आर्य चार्दत जो अपने आप को बहलाते हैं। फिर वचन सेना कहती है किम निमित्तम ऐसा रोदसी, कि तुम अच्छा तो यह किस कारण से रो रहा है। फिर जो उसके बाद जो रदनिका है, रदनिका कहती है एतेन प्रातिवेशिक गृहपति दारकस्य सुवर्ण शक्तिकया क्रीडितम तेन से सा नीता ततः पुनस्ताम मार्गयतः मम इय मैं इयम मृत्तिका शक्तिका कृत्वा दत्ता ततः भणति रदनिका किम एते मृत्तिका शक्तिकया तामेव सुवर्ण शक्तिका देहि इति। फिर जो रदनिका कहती है कि एतेन प्रातिवेशिक गृहपति दारकस्य, कि इसने जो है पड़ोस में रहने वाले जो घर हैं इसके स्वामी के पुत्र की सोने की गाड़ी से खेला है। और इसके बाद वह बालक उस गाड़ी को ले गया, मतलब जिसकी थी वो अपने लेकर चला गया। तो इसके बाद फिर पुनः उस गाड़ी को खोजते हुए इसको मैंने मिट्टी की गाड़ी बना कर दी थी। फिर उसको उसे देखकर ये कहता है कि हे रद्रिका, मुझे इस मिट्टी की गाड़ी से क्या प्रयोजन, मुझे तो क्या है ये सोने वाली जो मिट्टी की गाड़ी है वही दो। फिर वसंत सेना कहती है हादिक हादिक अयमपि नाम पर संपत्ति है संतप्ति भोगन कीर्तांत पुष्कर पत्तर पतित जल बिंदु सदृश कृषि तम पुरुष भाग दे इति शस्त्र जातमा रुदेही स्वर्ण शक्ति का क्रीड़सी। फिर उसके बाद जो वसंत सेना कहती है कि हाय धिक्कार है, यह भी प्राय संपत्ति से संतप्त दुखी हो रहा है। हे भगवान यमराज, तू कमल पत्र पर गिरी जल की बिंदुओं के समान मनुष्य के भाग्य के साथ खेल रहा है। तो फिर इस प्रकार जो आंखों से जो आंसू है उनको उनमें भरकर कि हे पुत्र मत रो, तू भी जा सोने की गाड़ी से ही खेलेगा। उसके बाद फिर दार्क है रदनी के का ऐसा। फिर जो यहाँ पर जो ये दार्का ये कहती है कि हे रदनिका, और का ऐसा कि यह कौन है, ऐसा का यह कौन है, अरे रदनिका यह कौन है। फिर रदनिका कहती है जाता है आर्यते जननी भवती। फिर रदनिका पुत्र यह आर्य तुम्हारी माता है। फिर दार्क है रदनी के अलिकम तम भणसी यदि अस्माकम आर्या जननी तत्केन अलंकृता। फिर जो यहाँ पर जो दार्क है कि मतलब जो बच्चा है, अरे रदनिका तुम झूठ क्यों बोल रही हो, यदि आर्य हमारी माँ है तो यह अलंकृत क्यों है, इसने किसने आभूषण पहनाए हैं, मतलब इसे किसने आभूषण पहनाए हैं। फिर उसके बाद जो वसंत सेना जाता है मुग्धेन मुख्यन अतिकरुणम मंत्रेसी ही। फिर यहाँ पर जो ये वसंत सेना है कहती है कि पुत्र भोले मुख से अत्यंत करुणापूर्ण कथन कर रहा है, नाट्यन आभरण अवतार्य रोदसी। तो फिर यहाँ पर क्या है, अपने अभिनय पूर्वक आभूषणों को उतार कर रोती है। ऐसा ही दानते जन्नी संवृता तद गृहणे अतम अलंकारम स्वर्ण शक्ति का घट्य। फिर लो यह अब मैं तुम्हारी माँ बन गई, मतलब अपने गहने उतार देती है और कि मैं तुम्हारी माता बन गई हूँ, मेरे पास भी कुछ नहीं है अब, और तो इन गहनों को ले लो और इससे क्या है सोने की अपनी गाड़ी बनवा लो, घट्टे मतलब बनवा लो। फिर उसके बाद दार्क है अपे ही न गृहिष्यामि रोदसी तुम। फिर उसके बाद जो ये बच्चा है अपे ही मतलब दूर होटो नहीं लूंगा, नहीं ग्रहण करूंगा, और रोदसी तुम रो रही हो। फिर उसके बाद जो वसंत सेना कहती है अश्रुणी परमृज्य। फिर अपने जो आंसू है उसको पहुँच कर
जाता न रोदिश्यामी गज क्रीड, पुत्र अब नहीं जा रोंगी और जाओ खेलो। फिर अलंकारे मृच कटिकाम पुरित्वा, फिर इस प्रकार आभूषणों से मिट्टी की गाड़ी को भरकर। जात कार्य स्वर्ण शक्ति काम, पुत्र सोने की गाड़ी बनवा लो। इति दारकामादाय निष्क्रांता रदनिका, इस प्रकार बच्चे को लेकर रदनिका बाहर निकल गई। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली घटना होती है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसके जो शब्दार्थ आ जाते हैं, दारकम का मतलब यहाँ पर बालक से लिया गया है, बच्चे से, पुत्रकम बच्चे को। शक्तिका का मतलब है गाड़ी के द्वारा, वाहन विशेषण। मृत्तिका शक्तिका का मतलब है मिट्टी की गाड़ी से, मृत्तिका निर्मित गणक्रिया। स्वर्ण शक्तिकाम का मतलब है सोने की गाड़ी को। स्वर्ण व्यवहार का मतलब है सोने का जो लेन देन करते हैं। विनोदयामी का मतलब है बहलाती हूँ। उपसर्पिष्यामी का मतलब है पास पहुंचती हूँ। किन निमित्तम का मतलब है किमर्थम किस लिए, किस बात के लिए। प्रातिवेशिक है मतलब पड़ोस में रहने वाला। मार्गता है खोजने वाले को। पर संपत्ति का मतलब है प्राय समृद्धि से। और संतप्यता का मतलब है संतप्त हो रहा है। पुष्प पत्रम का मतलब है कमल का पत्ता। पुरुष भागदेह का मतलब है मनुष्य के भाग्य के साथ। अलिकम असत्यम झूठ। अलंकृता विभूषिता आभूषण पहने हुए। मुग्धेन मुखेन कोमलेन मुखेन, ये भोले मुख से। आभरणानि आभूषणानि गहनों को। घट्य निर्माप्य बनवा लो। अपेही दूरीभव दूर हटो। परमज्य सारित्वा पहुंचकर। निष्क्रांता बहिर्गता बाहर निकल गई। तो इस प्रकार से इसमें फिर ये इसके जो है वर्ड मीनिंग थे, और इसका जो फिर अब ये अभ्यास जो है ये आ जाता है। जैसे यहाँ पर पहला है मृच्छकटिकम इति नाटकस्य रचिता। मृच्छकटिक किम क्या सुदरक की है। दारका अर्थात जो रोशन है। रदिका किम याचत क्या मांगता है उससे, तो सोने की गाड़ी मांगता है। स्वर्ण शक्ति काम याचक। वसंत सेना दारक से विषय किम पृछती। वसंत सेना जो दारक है बच्चे से किसके बारे में पूछती है। यत ऐसा किम निमित्तम रोची, तो मतलब तुम क्यों रो रहे हो। रजनिका किम उक्त्वा दारकम तोषितवती, तो फिर तातस्य रिद्ध्या स्वर्ण शक्ति का क्रीडिष्यति इति उक्त्वा रजनिका दारकम तोषितवती, तो जब तुम्हारे पास पिता के पास पैसे हो जाएंगे तब तुम भी जाए गाड़ी बनवा लेना। रोसेन कस्य पुत्र आसीत, तो रोसेन किन का पुत्र था। चारुदत्त का था। चारुदत्त से आर्य चारुदत्त है केन आत्मनम विनोद्यति। आर्य चारुदत्त है स्वर्ण पुत्रेण रोसेन आत्मानम विनोद्यति। रोसेन किधर से शक्ति काम याचते, तो ये था सोने की गाड़ी को मांग रहा था, स्वर्ण शक्ति काम। वसंत सेना कई मृच कटिकाम पूरे थी। वसंत सेना अलंकार ही मृच कटिकाम पूरे थे, अपने आभूषण जो थे अलंकार उनके द्वारा उसको भर देती है मिट्टी गाड़ी को। रोसेन सपितु किम अनुकृतम, रोसेन सपितु रूप अनुकृतम, मतलब अपने पिता के समान ही उसका चेहरा था। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो चेहरा जो होता है वो अपने माता पिता पर ही होता है। दूर से अगर कोई व्यक्ति बच्चे को देखे तो पहचान जाता है कि ये उसका फलाने का पुत्र है। उसके बाद है वसंत सेना की मुक्तवा दारकम शांतिवमास, तो किस प्रकार से उसे स्थापना देती है कि जात मारुदेही स्वर्ण शक्ति का क्रियामित युक्त दारकम शांतिवमास। इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर थे। और फिर जहाँ यहाँ पर आ जाता है सब संस्कृत वाक्य से प्रयोग कुरुत, तो ये तो जो है क्रिया प्रदान वीक्षा समुचित कर्तृपदम, तो ये जो है यहाँ पर कर्तृपद आपने लिखनी है। तो कर्तृपद इसमें कैसे होगा, जैसे डैश क्रीड़ाव है तो इसमें फिर क्या होगा, इसमें आएगा यही वत्स अवम क्रीड़ाव है, कि अरे बेटा यहाँ हम दोनों खेलते हैं, यही वत्स अवम क्रीड़ाव है। विनोदयामी का क्या बनेगा, अहम सौमित्रम संगीतेन विनोदयामी। स्वर्ण शक्ति का कृषि का क्या मतलब है, इसका है तुम स्वर्ण शक्ति का कृषि, कि तुम भी सोने की गाड़ी से खेलोगे। अलिकम भंसी, तुम जोड़ रहे हो, तुम अलिकम भंसी, क्या जाएगा तुम अलिकम भंसी। और किम निमित्तम रोदसी, तुम किस कारण से रहे हो, किम निमित्तम बालो अयम रोदसी, यह जो बच्चा है किस कारण से रो रहा है। अब आ जाता है यहाँ पर महत्वपूर्ण पार्ट संधि विच्छेद करने का। तो जैसे यहाँ पर कुतः अस्माकम है, जब इसको संधि विच्छेद करेंगे अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, इसका ये बन जाएगा कुतः अलग हो जाएगा और अस्माकम
ये अलग हो जाएगा। पुनरापि जब इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर भी वैसे ही पुनः अलग हो जाएगा और जो अपि है ये अलग हो जाएगा। किम निमित्तम, जब इसको भी अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा किम और निमित्तम, नि मी किम निमित्तम। पुनस्ताम का मतलब जब इसको अलग अलग करेंगे तो जो सा है इसको विसर्ग हो जाती है तो क्या बन जाएगा पुनः और प्लस में ताम। यदि अस्माकम, इसको भी अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, यदि और प्लस में अस्माकम, अस्माकम। अभर्ण अवतारिया, इसको भी अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभरनानी बन जाएगा ये, अभरनानी और साथ में अवतारिया, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर प्रत्यय। तो प्रत्यय फिर प्रत्यय भी ऐसे ही बनेंगे, निहि स्वस और लयप। जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, निहि स्वस्य, निहि स्वस्य, निस्वस्य। अनुक्री और कत्व आने पर क्या बनेगा, अनुक्रीतम, अनुक्रीतम। अलंकृ कत और टाप, अलंकृता, क्योंकि टाप का क्या बचता है आ, तो अलंग, अलंकृता, अलंकृता। और अवत्री अनिच और लयप, तो इसका क्या बनता है अवतार्य। और ये आपने याद रखने हैं क्योंकि यही आपके एग्जाम में आएंगे। पुरित्वा, तो क्या बना है यहाँ पर इसका कत्व आने पर पुरित्वा, पुरयित्वा, पुरित्वा। आदा और लयप क्या बनेगा, आदाय, आदाय। ग्रह और कत्व पर क्या बनेगा, गृहीत्वा। उपश्री और लयप क्या बनेगा, उपश्रित्य। क्रीड और कत होने पर क्या बनता है, क्रीडितः, क्रीडितः। प्रमृज और लयप होने पर क्या बनेगा, प्रमृज्य, मृजया, प्रमृज्य। इस प्रकार से प्रत्यय ये बनेंगे। उसके बाद आ जाता है इनके उल्टे अर्थ बताने हैं, विलोम पद, विपरीतार्थक जो होते हैं। स्वर्ण शक्ति का, तो इसका क्या बनेगा, मृत्तिका शक्ति का, मिट्टी की गाय, मृत्तिका। और फिर ये हो जाएगा यहाँ से शक्ति का। अलिकम सत्यम, अलंकृता, इसमें सुर में आ जुड़ जाएगा, अनलंकृता बन जाएगा, अलंकृता, अनलंकृता। निष्क्रांता, निकलना, प्रविष्टा, प्रवेश करना, अंदर बाहर जैसे होता है। और अपेही, तो उपेही। उसके बाद है पर संपत्तियां, पर मतलब दूसरे की और अपनी, स्व संपत्तियां, सम प डबल प या आ, स्व संपत्तियां। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनके पर्यायवाची। तो इनके फिर पर्यायवाची बताने हैं, जैसे दारका है बच्चा, पुत्र, इसको क्या देते हैं, पुत्र है, शिशु, बाल है, वत्स है, बालका है। उसके बाद पितु है, इसको क्या देते हैं, जनकस्य, तातस्य, जन्मदस्य और जनितु, मतलब जन्म देने वाले, जनकस्य, तातस्य, जन्मदस्य, जनितु। तर्कयामी, विचार्यामी, चिंत्यामी, विकल्पयामी। जननी माता, अम्बा, जनित्री, जनित्री, जन्मदात्री। और नीता, गृहीता, गता, आदाय। भणति, कथ्यति, वदति, गदति, उदीर्यति। और अलिकम, असत्यम, अनृतम, मृषा, मिथ्यावाचनम। झूठ जो होता है वो है, क्योंकि एक अली भी होता है लेकिन वो भवरा है और ये झूठ बोलने अर्थ में है। उसके बाद है अधोलिखिता पंक्तियां केन कम प्रत्युक्ता, तो ये बतानी है किसने किसको कही थी, तो ये बतानी है यहाँ पर। तो यही वत्स शक्ति का खिलाफ है। अब बच्चा यहाँ पर आओ, मिट्टी की जो गाड़ी है शक्ति का, उससे खेलते हैं। तो किसने कही थी, रजनीका ने कही थी। तो आप लेसन में भी जाकर देख सकते हैं किसने किसको कही थी। तो जो रजनीका जो है, ये रजनीकया किसको कहते हैं, उस बच्चे को कहते हैं, दारकम प्रति।
तारकम प्रति। तो हम आपको ऐसे बता रहे हैं, आप समझ लेना। आर्याः वसंतसेना समीपम उपसरिष्यामि। तो ये कहती है रदनिका स्वगतम, अपने मन में, स्वगतम। यही में पुत्र आलिंग है, आओ पुत्र मेरा आलिंगन करो। तो कौन कहती है? ये वसंत सेना कहती है। वसंत सेना किसको? पुत्र को। क्यों निमित्त में ऐसा रोची, किस कारण से तुम रो रही हो? तो ये भी वसंत सेना ये कहती है। और रदनिका के प्रति, किसके? रदनिका, रदनिका के प्रति। रदनिका का ऐसा, रदनिका यह कौन है? तो दारकेन रदनिका प्रति, कौन? बच्चा जो है दारक, किसके? रदनिका प्रति, रदनिकाम प्रति। जात कारण से स्वर्ण शक्ति काम, तो फिर इसमें आएगा वसंत सेना। कौन थी? वसंत सेना। वसंत सेना किसके प्रति? दारकम प्रति। तो ऐसे करना है, जब आपने लेसन की तरफ ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कौन से वाक्य किसने किसको कहे थे। तो इस प्रकार से है ये लेसन। और तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो में हम इतने लेसन करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो की जो उसमें जो हम इन लेसनों को सभी को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।